मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? साल 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का सपना संजोए 26 दलों के विपक्षी गठबंधन ने भले ही बैठकों की शुरुआत कर दी हो और साथ में चुनाव लड़ने का दम भर रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे मुफीद पिच मसलन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर विपक्ष के लिए बल्लेबाजी कर पाना बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। बात अगर राष्ट्रवाद की करें तो विपक्ष ने भाजपा के राष्ट्रवाद की काट और मतदाताओं को साधने के लिए अपना पहला पत्ता फेंकते हुए अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। वहीं तत्काल इसकी काट करते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंडिया को उपनिवेशवाद और गुलामी का प्रतीक बताते हुए देशवासियों से देश को पुरातन नाम भारत नाम से संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इसे संघ और बीजेपी की बड़ी गुगली माना गया, जिसकी काट संभवतः ही विपक्ष कभी ढूंढ पाए। वहीं बात अगर भाजपा के दूसरे और सबसे लोकप्रिय मुद्दे हिंदुत्व की करें तो चुनाव से पूर्व ही विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे पर भी मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर, महाकाल लोक, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री कृष्ण सर्किट और श्री राम सर्किट के रथ पर सवार हिंदुत्व की अगुवाई करती हुई बीजेपी को विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता थालियों में सजा सजा कर अपनी कब्र खोदने वाले मुद्दे परोसने में लगे हैं। हालांकि विपक्ष यह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे न सिर्फ बेहद सूट करते हैं, बल्कि यह दोनों ही मुद्दे आज बीजेपी की जीत की गारंटी माने जाते हैं। अब इसे विपक्षी नेताओं की नासमझी कहें अथवा उनका घमंडिया स्वभाव, आज इन्हीं मुद्दों पर उल्टे सीधे बयान देकर विपक्षी गठबंधन के नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। आपको बता दें कि अभी अभी उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने की बात पर बवाल समाप्त नहीं हुआ था। वहीं इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। गौतम ने सोशल साइट एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में कहा कि ऐसा धर्म जिसमें सभी को समान भाव से न देखा जाता हो, ऐसे धर्म को समाप्त हो जाना ही चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम का सनातन विरोधी यह कोई पहला बयान नहीं है। वह पूर्व में भी भगवान श्री कृष्ण और राम को पूजे जाने के विरोध में बयानात देते रहे हैं और इसी सनातन विरोध की कीमत स्वरूप अपना मंत्री पद भी गंवा चुके हैं। वहीं उदयनिधि स्टालिन हो या राजेंद्र पाल गौतम, विपक्ष में सनातन विरोधी नेताओं की बड़ी लंबी फेहरिस्त है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दिग्विजय सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। अभी कुछ रोज पूर्व ही विपक्ष के ही एक दल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातन के बारे में अपशब्द कहते हुए पाए गए थे। वहीं दिग्विजय सिंह के भगवा आतंकवाद के बयान को हिंदू कभी भूलने वाले नहीं हैं। हालांकि यह जगजाहिर है कि इस तरह के बयान देकर यह सभी नेता अपने अपने समर्थक या फिर कहें कि संप्रदाय विशेष के वोटर्स को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि इस तरह के बयान देकर दूसरे बड़े पक्ष या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी समर्थित हिंदू पक्ष को एकजुट करने में ऐसे बयानों से मदद मिलती है। और अगर बहुसंख्यक हिंदू इन बयानों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होता है, तब यकीन मानिए कि विपक्ष को 2024 में अपनी जमीन ढूंढे भी नहीं मिलने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।